Hello friends, my name is Sanjay Arora. I am contact lens and low vision specialist with experience of over 34 years. I have done my graduation from AIMS and at present I am the head of contact lens and low vision services at Shopify Center. So in this video we'll talk about irregular cornea and its management with contact lenses. So सबसे पहले हम जानते हैं कि irregular cornea होता क्या है, irregular cornea के symptoms क्या होते हैं। इरेगुलर कॉर्निया जैसे आप नॉर्मल कॉर्निया होता है तो जो पेशेंट्स का जो इमेज पेशेंट देखता है उसकी इमेज प्रॉपर रेटिना पे पड़ती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फोकस होता है। इरेगुलर कॉर्निया में जो इमेज होती है उसके डिफरेंट इमेजेस बनती हैं, कुछ रेज रेटिना के आगे पड़ती हैं, कुछ रेज रेटिना के पीछे पड़ती हैं। सो पेशेंट को एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज नहीं आती, बल्कि इमेज मल्टीपल इमेजेस नज़र आती हैं, लाइट के चारों तरफ हेलोज नज़र आती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इरेगुलर कॉर्निया के। इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे अगर रोड्स पे आप चल रहे हैं, रोड पे पोर्ट होल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, सो दे आर जस्ट नोन एज द इरेगुलर रोड, और उसी इरेगुलर रोड को हम कॉर्निया से कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉर्निया भी हमारा एक तरह से पोर्ट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी विजन क्लियर नहीं होती है। तो अब हम जानते हैं कौन कौन सी कंडीशन में कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं केराटोकोनस की। सो केराटोकोनस क्यों होता है, ये रीज़न अभी तक किसी को क्लियर नहीं है कि क्यों होता है, बट अधिकतर जेनेटिकली कहा जाता है कि ये ट्रांसफ़र होता है। और इस कंडीशन के अंदर कॉर्निया पतला थिन होता जाता है और आई बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है। या फिर ये उस पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो पेशेंट में एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो पेशेंट्स बार बार अपनी आँख को बहुत ज़्यादा रब करते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर भी केराटोकोनस ज़्यादा देखा गया। तो अब केराटोकोनस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जिन लोगों का नंबर बार बार बदल रहा है या जिन लोगों के सिलिंड्रिकल नंबर बढ़ते जा रहे हैं रेगुलरली, उनका प्रोबेबिलिटी होता है कि उसमें केराटोकोनस हो सकता है। या पेशेंट्स को चश्मा डालने के बाद भी क्लियर नहीं दिखाई देता, लेटर्स जिगजैग दिखाई देते हैं, मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं, लाइट के चारों तरफ ग्लेयर नज़र आता है, हेलोज नज़र आती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं केराटोकोनस के लिए। तो अब ऐसे सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, नंबर आपका लगातार बढ़ रहा है, चश्मा लगाने के बाद भी आपको क्लियर नज़र नहीं आता है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। वो स्पेशलिस्ट कैसे डायग्नोज करता है कि आपको केराटोकोनस है, वो पहला तो काम आपका नंबर चेक करेगा, फिर उसके बाद आपको एक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेगा जिसमें आपकी कॉर्निया की कंडीशन देखा जाता है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है कॉर्नियल टोपोग्राफी या पेंटाकैम टेस्ट। इस टेस्ट से हमें कॉर्निया का शेप और कॉर्निया की थिकनेस पता चलती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका कॉर्निया नॉर्मल है या नहीं। तो जो अर्ली कॉन होता है और इसमें चश्मे से विजन क्लियर हो रहा होता है, तो उसमें हम यूजली चश्मा प्रिस्क्राइब कर देते हैं और उसको सिर्फ मॉनिटर करते हैं। हर 6 महीने के बाद हम टोपोग्राफी टेस्ट रिपीट करते हैं। अगर टोपोग्राफी के अंदर हम लोगों को प्रोग्रेशन नज़र आता है कि कौन बढ़ रहा है, तो उस केस में एक प्रोसीजर आता है जिसको हम C3R कहते हैं या कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। उससे हम क्या करते हैं कि कॉर्निया को स्ट्रेंथन कर देते हैं ताकि कौन और आपका आगे ना बढ़ पाए। और मॉडरेट टू एडवांस जो केसेस होते हैं उसके अंदर या C3R करने के बाद जो होता है कि आपका कॉर्निया तो स्टेबल हो गया, लेकिन जो कॉर्निया इरेगुलर था वो रिवर्स नहीं होता है, तो उसमें विजन इम्प्रूवमेंट के लिए हमको कॉन्टैक्ट लेंस लेना पड़ता है और उसके साथ विजन आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जिसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगी कौन सा लेंस किस कंडीशन के लिए किस अच्छा होता है। नेक्स्ट कंडीशन हम आते हैं केराटोग्लोबस। जैसे कि एक नाम से जाहिर है, केराटो मीन्स कॉर्निया, ग्लोबस मीन्स पूरा का पूरा फॉर्म। तो इसके अंदर पूरा का पूरा कॉर्निया ही आगे बल्ज की तरफ बल्ज हुआ रखा होता है। इसके अंदर भी सिम्टम सेम जो केराटोकोनस में सिम्टम होते हैं वही सेम सिम्टम इसके अंदर भी होते हैं। फिर थर्ड कंडीशन आती है जिसको हम PMD कहते हैं या पेलुसिड मार्जिनल डिजनरेशन। ये भी केराटोकोनस की तरह है, इसमें भी थिनिंग होती है, लेकिन इसमें थिनिंग जो होती है कॉर्निया के निचले हिस्से में होती है। ये 6 o'clock के आसपास एक बैंड की तरह शेप होती है और वहाँ से कॉर्निया बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा होता है। उसके बाद हम अगली कंडीशन में आते हैं जिसको कह सकते हैं पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरीज या पोस्ट लेसिक एक्टेसिया या पोस्ट RK एक्टेसिया। जो लोग
रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कराते हैं, अपना चश्मा उतारने के लिए नंबर कराया जाता है, उसमें कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या कॉर्निया प्री इवेल्यूएशन में कॉर्निया थिन होता है और उसमें इवेल्यूएट न करके लोग सर्जरी करवा लेते हैं, तो उन केसेस के अंदर हमें कॉर्नियल एक्टेसियास ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में भी कॉर्निया रेगुलर थिन होता रहता है और बाहर की तरफ बल्ज होता रहता है, और इसमें भी सिम्टम वही सेम ही होते हैं जो पहले केराटोकोनस में मैंने डिस्कस किया। नंबर बढ़ता रहता है, हेलोज नज़र आती हैं, लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी नज़र आती हैं, लाइट के चारों तरफ हेलोज नज़र आते हैं। तो इसके लिए को करेक्ट करने के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना पड़ता है। फिर अगला कंडीशन आता है पोस्ट ट्रॉमा। जब कभी कोई चोट लग जाती है, कभी भी कोई पेनिट्रेटिव इंजरी होती है, जैसे फायर क्रैकर इंजरी हो गया, जब दशहरा के आसपास तीर कमान से इंजरी हो गई, कार एक्सीडेंट में इंजरी हो गई, तो कभी भी कोई इंजरी होती है उसके बाद सूचर्स लगते हैं, कुछ लगते हैं, उसकी वजह से कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है। जब कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है तो इमेज क्लियर नहीं बनती, तो उसके लिए फिर हम दोबारा कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस करने से होता क्या है कि हमारा कॉर्निया जो इरेगुलर कॉर्निया होता है उसको हम रेगुलर कॉर्निया में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को क्लियर नज़र आने लगता है। अगली एक और कंडीशन है पोस्ट ग्राफ्ट। जब हम कॉर्नियल ग्राफ्टिंग करते हैं और उसके बाद नया कॉर्नियल ग्राफ्टिंग में हम किसी और की आंख आपकी आंख में लगा रहे हैं, या आंख पूरी नहीं लगाई जाती, कॉर्निया ही होता है जिसका ट्रांसप्लांट होता है। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट जब होता है तो उसके बाद भी सिलिंड्रिकल नंबर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो कॉर्निया इतना अच्छा क्लियर नहीं होता। उसमें भी क्लियर देखने के लिए जब चश्मे की हेल्प से क्लियर नज़र ना आ रहा हो तो उसमें भी कॉन्टैक्ट लेंस की सहायता दी जाती है, जिससे आपको क्लियर नज़र आता है। अगला एक कंडीशन आता है टेरिज्म। अब टेरिज्म क्या होता है? टेरिज्म में कंजक्टिवल जो टिश्यू होता है वो कॉर्निया पे प्रोट्रूड करने लगता है और वो धीरे धीरे हमारे पिपलिरी एरिया के अंदर तक आ जाता है। तब सर्जिकली उस कंजक्टिवल टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है। वो टिश्यू रिमूव करने के बाद कॉर्निया में सिलिंड्रिकल पावर बच जाती है और सिलिंड्रिकल पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इससे भी कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है। सो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें कॉर्निया इरेगुलर होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन सा लेंस होता है और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कुछ है, तो आप मेरे मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक किसी को मैं अपना जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू।